हम आप सभी विशेष रूप से गुरु की बात करते हैं और हर व्यक्ति को गुरु तो कोई ना कोई बनाना चाहिए। क्यों कि गुरु बनाने से मार्गदर्शन अच्छा मिलता है। मगर अब बात ये आती है कि व्यक्ति गुरु बनाए किसको, समझे कैसे, अच्छा है बुरा है। मगर क्या है कि यदि कोई व्यक्ति आपकी समझ में ये आ रहा है कि ये व्यक्ति गुरु बनाने लायक है तो उसे आप गुरु बना लें। उसमें आप अच्छाई देख के ही गुरु बनाएंगे ना। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हुई कि यदि कोई व्यक्ति सिद्ध पुरुष महात्मा इस समय जीवित नहीं है या वो स्वर्ग सिधार चुका है, आप उसको भी अपने मन से गुरु बना सकते हैं। और जीवित अगर कोई व्यक्ति है जो इस विषय में ज्यादा जानकार है, आपका मार्गदर्शन कर सकता है, तो आप उसको गुरु बनाएं। और गुरु बनाने के बाद सर्वप्रथम गुरु पूजा करना है। गुरु पूजा के बाद ही सभी देवी देवताओं को उनके द्वारा ही सामग्री भेंट करना है। अब गुरु के लिए आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत है नहीं। वैसे हर गांव देहात में कहीं ना कहीं कोई आपसे पूजा पाठ करने वाला या भक्त व्यक्ति मिल जाएगा। अब इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण ही हो या पंडित ही हो। वो पूजा पाठ करने वाला आस्तिक व्यक्ति होना चाहिए, नास्तिक नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति के लिए आप इस प्रकार से सोच विचार रखें कि ये मेरा भगवान है। उसी व्यक्ति को आप बनाएं जिससे आपको ज्ञान मिले और आप अपने जीवन में उत्थान कर सकें। ऐसा व्यक्ति ना हो कभी कुछ करता हो, कभी कुछ करता हो, कभी कुछ करता हो। कुछ लोग ढोंग प्रकार करते हैं, तो इसलिए आपको ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जो आपके जीवन में हमेशा ही मार्गदर्शन करता रहे और आपको ऊंचाई पर ले जाता रहे। अब गुरु के बाद आपने साधना में माला का वो सुना होगा कि माला उसमें जपना है। आप जप सकते हो तो माला का एक प्रावधान ये है कि पूजा में माला तुलसी की माला सबसे उत्तम है, आप उस माला का ही उपयोग करें। अब दूसरी मालाएं दूसरे कामों में आती हैं तो उनका हम आगे उल्लेख करेंगे, उसे छोड़ दीजिए। आप लोग माला का विशेष ध्यान रखें कि सात्विक साधना में ये माला तुलसी की माला सबसे उत्तम है। आप उसी माला का प्रयोग करें और उसी माला से मंत्र जाप करें। इसमें कोई किंचन मात्र भी व्यवधान ना हो। ज्यादातर क्रियाओं में मुंह पूर्व की ओर रखना चाहिए। क्यों कि सूर्य से ही सारी एनर्जी ब्रह्मांड को मिलती है। आप जैसे कहीं भी गए, किसी भी जगह चले गए, तो कम से कम आपको नहाना तो है ही ना। वहां जाके आप उस समय पर नहीं कर पाएंगे पूजा, कोई दिक्कत नहीं है। आप 7 बजे 6 बजे नहीं कर पा रहे, 8 बजे कर रहे, 9 बजे कर रहे, आप 9 बजे करिए। आप नहा धोकर सूर्य की ओर मुंह करके इस तरह हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए और अपने मन के द्वारा, अपनी स्मृति के द्वारा, अपने ध्यान के द्वारा आप नहा धोकर अपने घर के मंदिर में पहुंच जाइए अपनी इच्छा से। और मंदिर में जो क्रियाएं आप करते थे उन्हीं क्रियाओं को खड़े होकर आप बराबर करें। बराबर करते हुए पूजा अर्चना मानसिक करें। आप वहां कुछ भी नहीं चढ़ाएं, न जल चढ़ाएं, न फूल चढ़ाएं, न मेवा चढ़ाएं, न कुछ चढ़ाएं। और कुछ भी ना चढ़ाकर आप केवल मन से सभी को प्रणाम करते हुए सभी चीज अर्पण करें और पूजा संपन्न कर दें। पूजा आपकी हो गई। इसको कहते हैं मन है पूजा, मनस पूजा। तो मन से की हुई पूजा भी भगवान स्वीकार करते हैं। अब उसके बाद आपका बचा जाप या त्राटक। तो त्राटक के लिए बाद में करना, पहले हमको जाप करना है। तो हमें अपने पास 1 या 2 तौलिया रखना चाहिए। जैसे कहीं जा रहे हैं तो एक तौलिया से हम नहा लिए, दूसरी तौलिया कहीं भी एकांत सी जगह साफ सी देख के बैठकर उस पर आप मंत्र जाप करिए। अब बात आती है कि हम तो माला ही नहीं ले गए या हमारे पास माला नहीं है, तो उसके लिए भी हम आपको एक साधारण तरीका बता सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा कभी कभी होता है, हमेशा माला नहीं ले जा सकते, कभी कहीं कैसी जगह जाना पड़ जाए। और उसमें हमने आपको बताया है कि गिनती कैसे करना है एक माला की। अब देखिए ये हमारी उंगलियां हैं, इसमें ये निशान है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 निशान हैं। 12 निशानों को ये हाथ दूसरा हमारा फ्री है। अब तो दोनों ही हाथ फ्री है, वैसे माला नहीं है तो ये 12 निशानों को गिनती करके इस पर एक निशान लगाएं।
इस तरह 12 बार 9 बार गिन लें आप। एक बार 12 मंत्र पढ़ लिए तो इस पे निशान लगाएं, इसको पकड़ लें ऐसे, हाथ बैठे हैं तो आप, फिर 12 गिन लिए, दूसरा पकड़ लिया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा पकड़ लिया, फिर 1 2 3 4, इस तरह से 9 बार हो गया। तो 12 नम्मा 108 आपका मंत्रों का जाप हो जाएगा पूरी तरीके से, आपको माला की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद आप पता नहीं शायद जो करते हैं कि नहीं करते ये मुझे मालूम नहीं है, मैं करता हूं गायत्री मंत्र का। मैं गायत्री मंत्र एक मंत्र में गायत्री मंत्र भी जपता हूं। गायत्री मंत्र का जल लेकर हथेली पर 3 बार उसको पढ़ें, फूंक मारें हर बार। एक बार मंत्र पढ़ के ओम भूर्भुवस्सुः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, और मन में धारणा करें कि दैहिक भौतिक, तो यानी दैहिक, प्रथम बार में दैहिक, दोबारा फिर उसी जल पे फूंक लगाएंगे ओम भूर्भुवस्सुः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, दैविक। फिर दोबारा करेंगे ओम भूर्भुवस्सुः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, भौतिक। 3 प्रकार इस तरह हाथ रखें, माता का ध्यान करें। माता में 3 प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए इस जल में शक्ति प्रदान करता हूं, और ये सभी प्रकार से मेरी रक्षा करें। और आप उसको इस तरह से मलें, और उस तरह से आप पूरे शरीर पर आप इस तरह से उसको, और निश्चित रूप से आप कहीं भी जा सकते हैं। और अन्य बाधाओं के लिए अलग है, वो आगे की वीडियो में मैं फिर बताऊंगा।